प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हॉथॉर्न प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे और हॉथॉर्न में क्या है 3 प्रयोग हुए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, मानवीय प्रवृत्तियां व भावनाएं प्रयोग, सामाजिक संगठन प्रयोग या बैंक वायरिंग प्रयोग। ये एल्टन मेयो के नेतृत्व में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में शिकागो शहर के हॉथॉर्न नामक स्थान पर हुए थे। और इसमें जो प्रयोग थे उनसे क्या परिणाम निकले उसके बारे में आज हम क्या है देखते हैं। पहला हॉथॉर्न प्रयोगों का ये परिणाम रहा कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। इसने हॉथॉर्न प्रयोगों ने ये निष्कर्ष निकाला और उसको क्या है मशीन के जैसे नहीं समझना चाहिए और न ही उससे क्या है कठोरता से उसको क्या है निर्देशित करना चाहिए। सामाजिक संबंधों से प्रभावित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समूह में रहकर काम करना चाहता है, उसी से वो मोटिवेट भी होता है। ये क्या है इनका कहना था। दूसरा ये निकला निष्कर्ष या परिणाम हॉथॉर्न प्रयोगों का कि जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट है, तकनीक की जो प्रगति है और जो भौतिक पक्ष जो है काम का, उस पर इतना ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए जिससे क्या है सामाजिक और मानवीय जीवन क्या है प्रभावित हो जाए। यानी संगठन में जो मनुष्य है, कार्मिक जो है, उसका सामाजिक और मानवीय पक्ष जो है उसको भी क्या है ध्यान में रखना चाहिए। यानी भौतिक पक्ष और तकनीक पर इतना ज़्यादा नहीं जोर देना चाहिए कि ये जो पक्ष है मनुष्य का ये दब जाए उसके नीचे, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगला परिणाम ये रहा कि इन प्रयोगों ने डेविड रिकार्डो जो है उन्होंने क्या रेबल हाइपोथेसिस दी थी। वो मानते थे, रेबल हाइपोथेसिस में ये था कि बड़े असंगठित समूह केवल अव्यवस्था फैलाते हैं। मतलब मनुष्य क्या है अनियंत्रित झुंड है, एक भीड़ है। बड़े जो समूह हैं मनुष्यों की एक अनियंत्रित भीड़ है, उसको क्या है ध्वस्त कर दिया और मनुष्य को असंगठित लोगों का ऐसा झुंड मानते हैं ये बता ही दिया। और उसने क्या है रॉबर्ट ओवन की मान्यता को पुनर्जीवित किया, जो मानती है कि उद्योगपतियों से ये अपेक्षा करती थी कि मशीनों से ज़्यादा मनुष्यों पर ध्यान दे। यानी मनुष्य क्या है स्वार्थी नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है, वो व्यवस्थित है, स्वार्थी नहीं है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें क्या है यानी मशीनों से ज़्यादा आदमियों पर ध्यान दो। अगला परिणाम ये आया कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता और विशेषज्ञता जो है वो ही जरूरी नहीं है, बल्कि सामाजिक कौशल भी क्या है, सोशल स्किल जो हैं वो भी क्या है जरूरी है। और ये भी निष्कर्ष निकला कि औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठनों की महत्ता होती है। यानी जो संगठन कर्मचारियों के आपस में काम करने से, साथ में बातचीत करने से जो बन जाते हैं वो क्या है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार हॉथॉर्न प्रयोगों ने श्रमिकों के व्यवहार पर समूह के प्रभाव के महत्व को स्पष्ट तथा प्रभावी ढंग से वर्णित किया। यानी जो श्रमिकों का व्यवहार है उस पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया, क्योंकि मनुष्य अकेले रूप में अपने आप को संगठन में व्यक्त नहीं करता, बल्कि वो क्या है श्रमिक जो है एक समूह के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। तो ये इसमें निष्कर्ष रहे। इसके बाद में हम थोड़े और देखते हैं निष्कर्ष इसके। अब हम देखते हैं कि हॉथॉर्न प्रयोग जो है उसका प्रशासनिक संगठनों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो प्रयोग हैं इन्होंने क्या है रॉबर्ट ओवन की मान्यता को पुनर्जीवित किया या दोबारा उस पर बल दिया, जिसमें ये माना जाता है कि मशीनों के बजाय मानव और उसके चिंतन को क्या है महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात मानव सबसे बड़ा संसाधन है और इसको विकसित करना चाहिए। तो ये क्या है रॉबर्ट ओवन की जो संकल्पना है उसको क्या है समर्थन प्राप्त हुआ। अगला ये प्रभाव रहा कि प्रशासनिक संगठनों में अनौपचारिक संगठनों और संबंधों जो का है उनको भी क्या है देखना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो अनौपचारिक संबंध और संगठन जो है उनको भी क्या है
प्रशासन में मान्यता मिली। संचार और पर्यवेक्षण जो है, कम्युनिकेशन जो है, यानी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक पद से दूसरे पद तक जब पहुंचती है, या उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न कर्मचारियों का जो सुपरविजन किया जाता है, उसमें क्या है, लोकतांत्रिक पद्धतियों का काम में लेना चाहिए। ये भी इसमें क्या है, स्पष्ट हुआ। अगला है प्रशासनिक संगठनों की जो कार्यकुशलता है उसको कार्मिकों की संतुष्टि के साथ जोड़कर देखा गया। यानी कर्मचारी यदि काम करते वक्त अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, यानी जॉब जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, संगठन की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। मानव के लिए अनार्थिक अभिप्रेरणाएं महत्वपूर्ण है। यानी रुपये पैसों से ही मनुष्य क्या प्रेरित नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ ऐसे मान सम्मान की चीज़ें हैं, वो भी क्या है, काम करने के लिए, जॉब के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको मोटिवेट करती है। अगला है कठोर कानूनों, नियमों, संरचना, परंपरागत जो ढर्रा है उसके द्वारा प्रशासन के संचालन के स्थान पर मानव संबंधों को आधार बनाना चाहिए। इससे क्या है, लोचशीलता लाई जा सकती है। अगला है कर्मचारी जो हैं उनकी परिवेदनाओं के निवारण की भी क्या है, व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। तो ये जो हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ थी। एक और है कि एब्सेंटी जो है, अनुपस्थित है, उदासीनता जो है, मतलब कर्मचारी काम करने नहीं आ रहा है, बार बार एब्सेंट हो जाता है, करने आता है तो उदासीन सा देता है, थकान जो रहती है उसके कारणों को जानने के पश्चात मानवीय समस्याएं जो हैं, ये जो मनुष्य की आम समस्याएं हैं, उनका जो हल है वो मानवीय तरीके से ही ढूंढना चाहिए। यानी मनुष्य की समस्याएं हैं, उसके क्या मानवीय कारण हैं वो पता लगाओ और उसको फिर क्या है, मानवीय तरीके से ही हल करो। तो मानवीय समस्याओं का क्या है, मानवीय समाधान होना चाहिए। ये बात भी क्या है, संगठन में, प्रशासनिक संगठनों में शुरू हो गई या ऐसी महसूस की जाने लगी। अब हम देखते हैं जो मानव संबंध अप्रोच जो है उसकी भी क्या है, कुछ आलोचनाएं हुई। पहला जो है इसमें आलोचना ये है कि मानव संबंध उपागम जो है वो हथॉर्न प्रयोगों की देन है, और एल्टन मेयो और उसके साथियों की क्या है, इस वजह से क्या है, खूब आलोचना है कि उन्होंने क्या है, एकमात्र कुछ जगह थोड़े से प्रयोग कर लिए और उससे क्या है कि सर्वव्यापी नियम बनाने का प्रयास किया, तो वो इस चीज़ का क्या है, इस आधार पर विरोध हुआ। दूसरा ये भी है आलोचना कि अमेरिका के यूनाइटेड ऑटो वर्क्स जो हैं, एक यूनियन है, उन्होंने क्या है, मेयोवादियों को क्या है, काउ सोशोलॉजिस्ट कहा है, यानी भीरू समाजशास्त्री, क्योंकि वो केवल क्या है, श्रमिकों या कर्मचारियों को पुचकारने में विश्वास करते हैं। यानी उनको क्या ज़्यादा डराते धमकाते नहीं है कि ये आपस में मिले हुए हैं, इनका एक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है, इस प्रकार से उनको क्या है, पुचकार के काम करवाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि कर्मचारियों की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो शायद ही कभी हल होती है। ये यूनाइटेड ऑटो वर्क्स ने मेयोवादियों को ऐसा कहा है। अगली जो आलोचना है लॉरेन बारिज और अन्य के अनुसार है, उन्होंने मेयोवादी जो हैं उनको क्या है, श्रम संघ विरोधी बताया है और मैनेजर जो हैं उनके क्या है, पक्षधर बताया है। यानी मानव संबंधोपागम जो है कर्मचारी संघों की जो भूमिका है उसको क्या है, उपेक्षित दृष्टि से देखता है। इस आधार पर क्या है, इसकी आलोचना की जाती है। एलेक्स कैरी जैसे आलोचक हैं वो कहते हैं कि हॉथॉर्न प्रयोगों के जो निष्कर्ष हैं वो सामान्यीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग में जो लड़कियां, 6 लड़कियों का जो ग्रुप बनाया गया था वो क्या है, सहर्ष सहयोग कर रही थी प्रयोग में। इसलिए निष्पक्ष निष्कर्ष हम कैसे कह सकते हैं। साथ ही प्रयोग में लड़कियां जो थी वो भी बहुत कम ली गई थी, 6 लड़कियों का ग्रुप बनाया था, ज़्यादा का बनाना जाना था, ये कहते हैं एलेक्स कैरी। अगली आलोचना है वो ये है कि
पीटर ड्रगर की आलोचना है। वो कहते हैं कि मानव संबंध उपागम में आर्थिक आयाम को छोड़ दिया गया है, यानी जो आर्थिक पक्ष हैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल और केवल क्या अनार्थिक कारकों से प्रेरित होता है, इस पर बहुत जोर दिया गया, आर्थिक को बहुत कम ध्यान दिया गया, और सारा ध्यान क्या है व्यक्तिगत संबंधों पर लगा दिया, न कि कार्यों की प्रकृति पर। तो ये क्या है, पीटर ड्रगर के अनुसार भी एक आलोचना है। कुछ और आलोचनाएं भी हैं। ये जो उपागम है सामूहिक संबंधों तथा प्रयासों पर क्या है ज़्यादा बल देता है, और व्यक्तिगत संबंध जो हैं उनको क्या है छोड़ देता है। वास्तविक स्थिति यह है कि व्यक्तिगत संबंधों को विकसित किए बिना क्या है सामूहिकता का विकास करना क्या है निरर्थक है। यानी केवल समूह से नहीं हो सकता, जब तक आप व्यक्ति जो हैं उसके जो संबंध हैं उसको भी क्या है विकसित करना ज़रूरी है। व्यक्तियों के संबंधों से ही क्या है समूह के संबंध क्या है विकसित होंगे। इसी प्रकार मानव संबंध उपागम में सहयोग और समन्वय जो है उसको ही महत्वपूर्ण माना गया है, संघर्ष को क्या छोड़ दिया गया है, संघर्ष को ये बुरा मानते हैं। जबकि आलोचक कहते हैं संघर्ष ही संगठन को नवजीवन प्रदान करता है, संघर्षों से ही प्रतियोगिता व प्रगति का मार्ग खुलता है। तो इसलिए क्या है इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। अगली जो आलोचना वो ऐसे कह के की जाती है कि मानव व्यवहार जो है उसकी क्षणभंगुर प्रकृति है, यानी मानव संबंधों के निर्माण को लेकर जितना श्रम और धन व्यय किया जा रहा है वह किसी भी समय निरर्थक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि मानव के जो संबंध हैं वो स्थायी रह सकते हैं। वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य स्वयं मानव और उसकी बुद्धि ही है। वो क्या है क्षणिक है, बदलती रहती है पल पल। अगली जो आलोचना है वो है मानव संबंध उपागम शिक्षण प्रशिक्षण सभा संगोष्ठियों का तो पक्ष लेता है, किंतु यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है। यदि ज्ञान कौशल अभिवृत्ति तथा व्यवहार स्वतःस्फूर्त हैं, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होते हैं, तो मानव संबंधों की स्थापना या निर्माण के प्रयासों से क्या अंतर पड़ सकता है। यानी जब ऑटोमेटिकली मानव का व्यवहार और अभिवृत्तियाँ हैं करती है काम, तो रिलेशंस का कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार अगली आलोचना जो है उसमें ये है कि ये उपागम जो है न तो कोई नया विचार पैदा कर पाया और न ही कोई नई वर्क कल्चर पैदा कर पाया। इसलिए ये जो इसकी मान्यताएं हैं वो क्या है सर्वव्यापी या सर्वांगीण नहीं की जा सकती, कही जा सकती, क्योंकि इन्होंने एक छोटी सी जगह पे प्रयोग किया और उससे क्या पूरे वर्ल्ड वाइड बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार बेंडिक्स फिशर डैनियल सेल इन्होंने भी क्या है हॉथॉर्न प्रयोग और मानव संबंध उपागम की आलोचना की है, जो मूलतः इनके वैज्ञानिक आधार को स्वीकार करने के समर्थन में वो नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जो चैप्टर है मानव संबंध उपागम का चैप्टर जो है वो क्या है समाप्त होता है।